नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न क्रमांक हम 7 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बोला गया है कि एक आयत की लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर है, ठीक ना, तथा उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, ये आपके आयत है, ठीक ना, और ये जो भुजा आप देख रहे हैं, इस भुजा को हम लोग बोलते हैं लंबाई, ठीक ना, और इसके सामने वाली भुजा भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी आपके लंबाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लंबाई नाम दे देते हैं। और आपको बोला गया है कि लंबाई जो है बाबू 40 सेंटीमीटर है, तो ये मेरा हो गया 40 सेंटीमीटर। और ये वाला भुजा, ठीक, और ये वाला भुजा, इन भुजा को हम लोग बोलते हैं चौड़ाई। क्या बोलते हैं बाबू? तो चौड़ाई हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आपके सवाल में बोला गया है तथा उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण ये आप रहा आपका 41 सेंटीमीटर। ये जो बीच वाला लाइन है, इसी को हम लोग आयत का विकर्ण बोलते हैं। लेकिन आपके सवाल में जो है बाबू चौड़ाई नहीं दिया गया है, और बोला गया है कि सवाल में कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए लंबाई और चौड़ाई का होना पता ज़रूरी है, ठीक ना। तो हम लोग चौड़ाई को सबसे पहले पता करेंगे। तो देखिए बाबू, इसका नाम हम दे देते हैं। यहाँ पे ए कोण है, ये बी कोण है, ये आपके सी कोण है, और ये आपके डी कोण है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का बाबू? 90 डिग्री का। और आप लोग को पता होगा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और ये जो लेटा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार। और जो खड़ा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग बाबू? लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। क्या लिखेंगे बाबू? पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए बाबू, ए बी सी एक है ना समकोण त्रिभुज है, और इसको आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है ना, माने पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। अब देखना आपको कर्ण इसमें क्या है। देखिए, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण आपके 41 है, तो 41 का स्क्वायर। लंब आपका क्या है? देखिए बाबू, इस वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। लंब तो हमको मालूम नहीं है, तो इसका नाम हम दे देंगे बाबू BC। तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। आधार, देखिए लेटा हुआ भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं। आधार आपका कितना है? 40। तो हम लिखेंगे 40 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो 41 को जब 2 बार गुना कीजिएगा आप, तो 681 होगा बाबू। कितना होगा बाबू? 681। ये रहा आपका BC स्क्वायर। 40 को 2 बार गुना कीजिएगा तो ये हुआ 400। तो देखिए, संख्या वाला को संख्या वाला के साइड ले आइएगा। 4 चौके 16 ना। देखिए बाबू, ये 41 को गुना करेंगे तो 1681 होगा, सॉरी, है ना। और 4 चौके 16, तो ये होगा बाबू आपके 1600। ठीक, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं तो है तो गुना करके देख लेंगे। 40 गुने 40, 0 0 0, हाँ 1600, ठीक ना। चलिए, कोई दिक्कत? संख्या वाला को संख्या वाला के साइड तो लिखेंगे यहाँ पे 1681। ये प्लस में है तो ये आपके क्या आ जाएंगे बाबू? ये माइनस में आ जाएंगे। इधर क्या बचेगा बाबू? BC स्क्वायर बचेगा आपका। चलिए, ये हम लोग को आ गया। 1681 में से अगर 1600 घट जाएगा तो क्या बचेगा? तो बाबू आपके 81 बचेंगे। इधर क्या हो जाएंगे? आपके BC स्क्वायर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग BC स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। SC स्क्वायर को हम लोग बाद में कर देते हैं, क्योंकि हल करने में बनेगा। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा आपका ऊपर? रूट लग जाएगा 81 पर, ठीक ना। तो BC बराबर हो जाएगा रूट अंदर 81। इसलिए BC का वर्ग हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर, क्योंकि 81 का वर्ग कितना होता है बाबू? आपके 9 होता है। तो BC जो आ गया बाबू आपके 9 सेंटीमीटर आ गया। तो देखिए, हमको लंबाई 40 मीटर पता चल गया आयत का, चौड़ाई हमको पता चल गया 9 सेंटीमीटर। अब हम लोग आयत का, आपको बोला गया है कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इसीलिए आयत की परिमाप, आयत की परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई
प्लस के चौड़ाई, तो 2 लंबाई आपका क्या है, लंबाई आपके 40 है और चौड़ाई आपके 9 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 40 और प्लस के 9, ठीक ना। तो 2 और ये हो जाएगा आपके बाबू 49, सॉरी है ना, क्या हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 40 9 49, गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 8 1 9, माने कि 98 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, और यही आपके राइट आंसर है। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।